इधर योगी सोचते रह गए, उधर अखिलेश ने कर दिया कमाल। चुनाव से पहले चली ऐसी चाल कि मायावती, राजभर, संजय निषाद सब आ गए अखिलेश के साथ। भाजपा ने मुद्दे से भटकाने की कोशिश पूरी की, लेकिन अखिलेश के दिमाग ने कर दिया खेला। चुनावी सियासत में अगर भाजपा के सहयोगी भी सपा के साथ खड़े नजर आए तो समझ लीजिए कुछ बड़ा होने को है। देखिए अचानक कैसे एक चाल से सदन से लेकर सड़क तक योगी सरकार के लिए मुसीबत बन गए अखिलेश। कहते हैं सियासी बाजीगर वही है जो विरोधियों को सोचने का मौका भी ना दे, ऐसा वार करे कि पलटवार की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। मुलायम सिंह यादव की सियासत की खासियत यही थी कि वे मन से तो मुलायम लेकिन इरादों से इतने कठोर थे कि उनके विरोधी उनके कदमों पर कुछ कहने की हिम्मत तक नहीं करते थे। यूपी में भाजपा एक के बाद एक विपक्ष को झटके दे रहा है। इसको लेकर अखिलेश यादव मौन थे और इंतजार कर रहे थे मानसून सत्र के आने का, ताकि ऐसे मुद्दे पर खेला जाए कि खुद योगी के मंत्री भी सपा के साथ खड़े नजर आए। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि सपा ऐसा गेम सेट करेगी कि मायावती से लेकर राजभर तक और संजय निषाद से लेकर अनुप्रिया पटेल तक विपक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएंगे। जब से बिहार में जातीय जनगणना को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी है, तभी से अखिलेश इस पर अपने पियादे सेट कर रहे थे। सपा कार्यालय के बाहर सुगबुगाहट तो थी, लेकिन खबर अब सामने आई है। बिहार में जातीय जनगणना का काम करीब 80% तक हो चुका है। जैसे ही वहाँ ये काम पूरा होगा तो उत्तर प्रदेश में भी जातीय जनगणना का रास्ता निश्चित तौर पर साफ हो जाएगा। बीजेपी के विरोधी दल सपा की ओर से लगातार इसकी मांग उठाई जा रही है, लेकिन अब भाजपा के सहयोगी भी इसी को लेकर अखिलेश के साथ और सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। दरअसल मायावती ने बुधवार को जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज की आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति का सही आकलन कर उसके हिसाब से विकास योजना बनाने के लिए बिहार सरकार द्वारा कराई जा रही जातीय जनगणना को पटना हाईकोर्ट द्वारा पूर्णतः वैध ठहराने के बाद अब इसकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हैं और यहाँ पर ये प्रक्रिया जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में जातीय जनगणना के बाद यूपी में भी इसे कराने की मांग जोर पकड़ रही है, लेकिन वर्तमान की बीजेपी सरकार इसके लिए तैयार क्यों नहीं होती, ये अति चिंतनीय है। जबकि बीएसपी की मांग केवल यूपी में नहीं बल्कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की है। इससे पहले अखिलेश यादव भी लगातार जातीय जनगणना की मांग करते रहे हैं। बीते दिनों सपा प्रमुख ने कहा था कि राम राज्य और समाजवाद तभी संभव है जब जातीय जनगणना कराई जाए। जातीय जनगणना होने के बाद ही सबका साथ और सबका विकास होगा। जातीय जनगणना से ही भाईचारा आएगा। जातीय जनगणना से ही भेदभाव खत्म होगा। इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, समाजवाद आएगा और राम राज्य छाएगा। अखिलेश के अलावा एनडीए गठबंधन से सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर भी लगातार जातीय गणना की मांग उठाते रहे हैं। गठबंधन होने से पहले ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने भी जातीय गणना वाली अपनी मांग दोहराई थी। इतना ही नहीं, अपना दल कमेराबादी की नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल भी यूपी में जातीय जनगणना की मांग उठाती रही हैं, जबकि उनकी बहन अनुप्रिया पटेल भी इस मांग पर अपनी हामी भर चुकी है। इसके अलावा एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद भी कह चुके हैं कि जातियों की गणना होनी ही चाहिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कई मौके पर जातीय जनगणना कराने की मांग का समर्थन उठा चुके हैं। अब ऐसे वक्त में जब अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव होने वाला है, भाजपा पर विरोधियों के साथ ही सहयोगियों का भी जातीय जनगणना को लेकर दबाव बढ़ने लगा है और अखिलेश यादव अपनी इस दबाव की रणनीति में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाजवादी बुलेटिन न्यूज।